हेलो डियर लर्नर्स। तो आज की वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ लेते हैं, शुरू करते हैं एक एक करके। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सभ्यता ये 3 फेज़ में इसको बांटा जाता है। तो इसका जो पहला फेज़ है वो है अर्ली हड़प्पन फेज़ यानी प्रारंभिक हड़प्पा काल। ये 3300 माफ कीजिएगा 3000 ईसा पूर्व से 3600 ईसा पूर्व तक, मतलब 3000 बीसी से 3600 बीसी तक ये चला था। उसके बाद आया था मैच्योर हड़प्पन फेज यानी परिपक्व हड़प्पन काल, जो 2600 बीसी से 1900 बीसी यानी 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक ये चला था। उसके बाद आया लेट हड़प्पन फेज यानी अंतर हड़प्पा काल। ये 1900 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक चला था। तो ये टाइमलाइन याद रखना, पहला जो था वो 3000 से 2600, उसके दो बाद 2600 से शुरू हुआ था, 1900 से चला था मैच्योर हड़प्पा, और 1900 से शुरू होके 1700 तक चला था लेट हड़प्पन फेज। ठीक है, तो ये टाइम आपको ख्याल रखना होगा। चलिए कुछ फीचर्स के बारे में आप पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हड़प्पन सभ्यता की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इन सभ्यता की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एग्रीकल्चर यानी कृषि, एनिमल डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन, क्राफ्ट प्रोडक्शन यानी शिल्प उत्पादन, टाउन प्लानिंग यानी नगर योजना, रिलीजियस प्रैक्टिस यानी धार्मिक व्यवस्था है, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर यानी घरेलू वास्तुकला, ट्रेड एंड कॉमर्स यानी व्यापार या वाणिज्य, सील एंड स्क्रिप्ट मोहर एंड लिपि, ड्रेनेज सिस्टम जल निकासी प्रणाली, एंड ट्रैकिंग सोशल डिफेंस यानी सामाजिक कार्रवाई। तो इतना सारा फीचर्स ये हड़प्पन सभ्यता के बारे में हम लोग जानते हैं, पढ़ेंगे इनको एक एक करके। ये कुछ सील है, ये देखो ऐसे कुछ सील पाया गया था हड़प्पा पे। ये ग्रेट बात है हड़प्पा की, जो ग्रेट मोहनजोदड़ो की एक ग्रेट बात है, मोहनजोदड़ो पे एक ग्रेट बात दिया गया था। यहाँ पर कुछ सील पाया गया था। तब चले पढ़ लेते कुछ साइट्स के बारे में। जो इम्पोर्टेंट साइट्स हैं उनको मैंने लिख दिया, उसको उनको किसने खोजा था और वो कौन से रिवर के पास है और उन पे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो ये मैंने बता दिया। देखो यहाँ पे साइट, एक्सकेवेटर, रिवर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स उस जगह की को जो के मेन फीचर्स क्या है वो मैंने लिख दिया। तो पहले पढ़ लेते हैं हड़प्पा, या जो पंजाब पाकिस्तान में है। इनको खोजा है दयाराम साहनी 1921। तो साल भी याद रखना, कभी कभी एग्जाम पे साल भी दे देते हैं। और ये कौन सी रिवर पे था, ये था रावी नदी यानी रावी रिवर के पास ये साइट देखा गया था। और इनके जो मेन कैरेक्टर्स थे यहाँ पे थे 6 ग्रैंडीज इन रो, यानी लगातार 6 गनाडी एक ही रो पे देखा गया था। यहाँ पर एक नटराजा दिख गया था। उसके बाद आते हैं मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में जो मोहनजोदारो के एक्सकेवेटर कौन थे, राखालदास बनर्जी, आर.डी. बनर्जी, राखालदास बनर्जी। किस हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा को खोजा गया था 1921 और मोहनजोदारो को खोजा गया था 1922, ठीक 1 साल बाद। ठीक है, ठीक 1 साल बाद। ये कौन सी रिवर के पास था, ये था इंदुस यानी सिंधु रिवर के पास, इसीलिए तो इसको सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता भी बताया जाता है। और यहाँ पे जो मेन फीचर्स देखा गया था, यहाँ पे कई फीचर्स देखा गया था। तो मेन कुछ फीचर्स था जैसे ग्रेट बाथ, मैंने पिछले स्लाइड में आप लोगों को दिखाया था, ये देखिए ये था वो ग्रेट बाथ, ऐसे ग्रेट बाथ देखा गया था। तो यहाँ पर मेन फीचर्स था ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, ग्रेट गनाडी महाराणा वंडर, प्रोटोसिवा डांसिंग गर्ल स्टैचू यानी नृत्य करते हुए एक लड़की की मूर्ति, गॉडेस अर्थ यानी धरती देवी, एंड बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला पुरुष। यह सब कुछ फीचर्स यहाँ पे देखे गए। इन सबको आपको याद भी करना होगा, एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है सब में। तो मैं उसी टॉपिक को लेकर आता हूँ और उसी साइज के मैंने नोट्स बनाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम रिलेटेड हो। ठीक है, सिर्फ उससे उतना ही मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगा जितना आपको एग्ज़ाम पे पूछा जाएगा। ये देखिए उस जगह की कुछ चित्र। चलिए उसके बाद आते हैं चुन्होदारो यानी सिंध। चुन्होदारो कहाँ पे पड़ते हैं, चुन्होदारो पड़ते हैं सिंध पाकिस्तान में। अब अभी इंडिया में तो नहीं है, सिंध पाकिस्तान पे है। इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था एन.जी. मजुमदार ने
साल आपको यहाँ पर दिया गया नहीं, तो मतलब साल आपका उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। तो ये था इंडस यानी सिंधु रिवर के पास। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स था, यहाँ पे मेन फीचर्स क्या था, ये पहले ऐसे साइट है जहाँ पे कोई सिटाडेल नहीं था। आपको सिटाडेल बताया जाए तो एक सभ्यता के सिंधु सभ्यता के एक इस तरीके टाउन प्लानिंग होता था जो दो हिस्सों में डिवाइडेड था, एक लोअर टाउन, एक अपर टाउन। ये अपर टाउन पे एक बड़ा सा था, स्तंभ करके था, उसको सिटाडेल माना जाता था। तो ये सिटाडेल सभी में था, सिर्फ चुन्होदारों में नहीं था। और यहाँ पर ब्रोंज मॉडल ऑफ रूफटेड चैरियट में देखा गया था, क्ले मॉडल ऑफ 4 व्हीलर देखा गया था। उसके बाद आते हैं लोथल यानी गुजरात। लोथल कहाँ पे है? गुजरात पे। लोथल को किसने खोजा था? एस.आर. राव ने 1957 पे। ये कौन सी रिवर पे? ये भोगावा और साबरमती रिवर के जो कॉन्फ्लुएंस है वहाँ पे है। और यहाँ पे जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इस यहाँ पे है एक डॉकयार्ड देखा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे तो यहाँ पे डॉकयार्ड देखा गया था, एक पोर्ट बंदर देखा गया था, बंदरगांव, फायर अल्टर, डबल वरीड और टेराकोटा मॉडल ऑफ शिप। इस तरीका का कुछ फीचर्स यहाँ पे देखा गया था। ये देखिए यहाँ पर कुछ चित्र मैंने लगा दिया आपको हेल्प होगी देखने के लिए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द टॉपिक को ख़त्म कर देना। बहुत ही कम टाइम पे जो घंटे भर के वीडियो होते हैं उन वीडियो को मैंने 10-15 या तो फिर ज़्यादा से 20 मिनट पे पूरा टॉपिक खत्म करने की कोशिश करूँगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको मिल जाए पढ़ने के लिए। देखिए उसके बाद आते हैं कालीबंगन, यानी इसको क्या कहा जाता है, इसको ब्लैक बैंगल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पे है? राजस्थान पे। इसको खोजा था अमरेंद्रनाथ घोष, डॉक्टर बी लाल एंड बी के थापर ने 1953 पे। ये कौन सी रिवर पे है? एक घाघरा रिवर के पास है। यहाँ पर फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? यहाँ पर अग्निवेदी देखा गया था, यानी फायर अल्टर देखा गया था, फ्लावर फील्ड यानी कृषि फील्ड आपको देखा गया था, कृषि यमी आपको देखा गया था, सर्कुलर रेक्टेंगुलर ग्रेव्स भी यहाँ पे देखा गया था। उसके बाद आते हैं राखी गारी। तो राखी गारी कहाँ पे है? राखी गारी है हरियाणा पे। ठीक है, इसका एक्सकैवेटर आपको नहीं चाहिए, इसका रिवर आपको नहीं चाहिए। ये लार्जेस्ट साइट है। तो आपको ये क्वेश्चन हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा साइट कौन है? ठीक है, सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल कौन है? तो क्या होगा? राखी गारी आंसर होगा आपका। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर टेराकोटा हिल्स भी देखा गया था। उसके बाद है रोपर। रोपर कहाँ पे? पंजाब पे है रोपर। इसका एक्सकवेटर ज़रूरी नहीं है, ये सतलुज रिवर के पास है। आपको पता है पंजाब में सतलुज रिवर बहुत फेमस है। और यहाँ पे पिट बुरियाल आपको देखा गया था। उसके बाद आता है धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे? गुजरात पे। तो गुजरात पे एक और था लोथाल, पहले भी मैंने आपको पढ़ाया था, वहाँ पे पोर्ट बंदरगाह देखा गया था। तो ये है धोलावीरा, ये गुजरात के कच्छ एरिया पे है। इसको किसने खोजा था? इसको खोजा था जेपी जोशी ने 1968 पे। रिवर आपको ज़रूरत नहीं है। और ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ग्रेट वाटर रिजर्वर। यहाँ पे सबसे बड़ा एक विशाल जलाशय आपको दिखा गया था, दिखेगा। और ये 3 पार्ट पे डिवाइड है। ये ऐसी फीचर से मैंने पहले बताया कि हड़प्पन सभ्यता ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड होते थे, लेकिन ये पहले जो एक साइट है धोलावीरा जो 3 पार्ट में डिवाइड होते थे। कमेंट में आपको ये बताना है कि कौन से साइट पे सिटाडेल नहीं हुआ करते हैं। उसके बाद आता है बनौली। तो बनौली कहाँ पे? हरियाणा पे। इसको खोजा था R.S. बिष्ट ने 1973 से 1974 तक। ये रंगोई रिवर के पास है। और यहाँ पे आपको टेराकोटा प्लाव देखा जाएगा, क्लाव मॉडल ऑफ प्लाव देखा गया, ग्रिड मॉडल भी देखा गया है। उसके बाद आते हैं कोट दीजी। तो ये है सिंध पाकिस्तान में। आपको कमेंट में ये ज़रूर बताना है कि सिंध पाकिस्तान में और एक साइट ऐसी भी है जो देखा गया था। कमेंट में बताना कौन सी है वो। तो इसको खोजा था गुरेर ने 1935 ने। उसके बाद उन्होंने चला गया। उसके बाद फजल अहमद ने इसको कम्प्लीटली खोजा था 1955 ने। तो ये सिंध रिवर के पास है। यहाँ पे जो मेन फीचर्स है वो है यहाँ पे हाउस को जो है ना वो स्टोन से बना हुआ था। पहले जो हड़प्पन साइट जिसने जहाँ पर हाउस स्टोन से बना हुआ था। और ये प्री हड़प्पन साइट्स भी है, मतलब ये हड़प्पन से भी पहले आया था ये साइट्स। तो ये प्री हड़प्पन साइट्स है। तो उसके बाद आता है वेरावा, जो हरियाणा में है। उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा।
एक्सकेवेटर नहीं चाहिए, रिवर नहीं चाहिए। कैक्टस है ये ओल्डेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे पुराना ओल्डेस्ट एकदम इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको पूछेगा तो होगा वीरावा। उसके बाद है रंगपुर, जो गुजरात के पास में है, लोथल के पास। लोथल एक और बार देखो आ गया ना एक और बार, तो यहाँ पर पोर्ट देखा गया था लोथल पे, ठीक है। इसको खोजा था एम.एस. वत्स ने 1931 पे। उसके बाद एस.आर. राव ने इनको कंप्लीट किया था 1953 से 1954 तक। और कौन सी रिवर के पास है, ये है भादर रिवर के पास। यहाँ पर येलो एंड ग्रे कलर पॉट्स एंड प्री हड़प्पन साइड्स देखा गया, प्री हड़प्पन साइड्स है, और यहाँ पे येलो ग्रे कलर पॉट्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये था आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के कुछ नोट्स जो मैं आप लोगों को देना चाहता था, दे दिया। आप लोग शायद ये नोट्स ले लेंगे, और ये पीडीएफ आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। मैं टेलीग्राम पे ये कंप्लीट पीडीएफ दे दूँगा, और टेलीग्राम से आप एक कंप्लीट पीडीएफ ले सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था, थैंक यू। और कमेंट में ज़रूर बताना ऐसी आपको कौन सी टॉपिक और चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही वो टॉपिक आपको ख़त्म करके दे जाए, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको मिल जाए, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने में हेल्प होगी। थैंक यू।